दोस्तों मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए, अगर आप बिहार के शिक्षक हैं या फिर बिहार के कोई भी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मी हैं और आपका अकाउंट एसबीआई में है, तो आपको क्या क्या बेनिफिट आपको मिलने वाला है। या फिर मान लिया जाए कि आप नॉर्मल भी ग्राहक हैं, तो आपको एसबीआई क्या क्या बेनिफिट देता है, क्या क्या कवर करता है। एक्सीडेंट अगर मान लिया जाए कि एसबीआई में आपका अकाउंट है और एक्सीडेंट हो जाता है तो कितना फ़ायदा वो मिलता है और किस अकाउंट पर मिलता है, सारा कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, शिक्षक के साथ साथ सभी कर्मचारियों के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण जानकारी है। देखिए, देश में सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, जिसमें नौकरी पेशा कर्मचारियों के लिए सैलरी अकाउंट की कई विशेष सुविधाएं यहां पर उपलब्ध है। यदि आप किसी सरकारी विभाग या किसी निजी कंपनी, रेलवे, रक्षा या पुलिस या किसी कॉर्पोरेट संस्था में कार्यरत हैं और अपना सैलरी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो एसबीआई सैलरी अकाउंट आपके लिए एक बहुत ही बेहतर विकल्प हो सकता है। और यहाँ है तो बहुत सारे बैंक, सबका बेनिफिट हम बताएंगे, लेकिन यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिल रही है इसके बारे में हम आपके साथ जानकारी शेयर कर रहे हैं। एसबीआई सैलरी अकाउंट क्या है, सबसे पहले तो ये जानना चाहिए। एसबीआई सैलरी अकाउंट में विशेष बचत खाता है जिसे वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बनाया गया है। इस खाते में सामान्य सेविंग अकाउंट की तुलना में कई अतिरिक्त सुविधाएं और बैंकिंग लाभ भी आपको मिलते हैं। जैसे आम आदमी जाता है सेविंग अकाउंट खुलवाता है तो उसमें उतना लाभ नहीं रहता है, लेकिन अगर आप सैलरी अकाउंट आपका खुला हुआ है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सैलरी अकाउंट उन्हीं लोगों को मिलता है जिनका पेमेंट आता है एसबीआई में। अब देखिए, इसमें एसबीआई किन किन लोगों के लिए सैलरी अकाउंट उपलब्ध करवाता है ये भी जान लेना चाहिए। केंद्र सरकार के कर्मचारी 1, राज्य सरकार के कर्मचारी 2, रेलवे कर्मचारी 3, रक्षा कर्मचारी 4, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल 5, पुलिस विभाग, भारतीय तट रक्षा, कॉर्पोरेट कर्मचारियों के लिए और स्टार्टअप कंपनियों के कर्मचारियों के लिए ये अकाउंट खुलवाता है सैलरी अकाउंट। और वैसे तो कोई भी आदमी जाकर के कभी भी कोई भी अकाउंट खुलवा सकता है, सामान्य अकाउंट खुल जाएगा, लेकिन सैलरी अकाउंट खुलना सभी के लिए बस की बात नहीं है। आप देखिए, एसबीआई सैलरी अकाउंट के प्रमुख फायदे क्या हैं ये जान लेते हैं। पहले तो ये 0 बैलेंस से खुलता है। 1, फ्री क्रेडिट कार्ड मिलता है, फ्री मोबाइल बैंकिंग एवं इंटरनेट मिलता है, जिसमें योनो एसबीआई मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग की पूरी सुविधा मिलती है। अनलिमिटेड एटीएम ट्रांजैक्शन, इसमें अगर आप पेटीएम का यूज करते हैं तो आपको ये बाध्यता नहीं है कि आप कितना करिएगा, जितना मर्जी है उतना आप इसमें कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट चार्ज, कुछ सैलरी पैकेज में जैसे डिमांड ड्राफ्ट जारी करने पर शुल्क में छूट मिलती है। मल्टी सिटी चेक, जिसमें मल्टी सिटी चेकबुक अन्य बैंकिंग सेवाओं के लिए भी मिलता है। पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, इसमें पात्रता के अनुसार व्यक्ति की दुर्घटना कवर करता है और जो लगभग 1 करोड़ रुपया से ऊपर भी हो जाता है, 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपया तक भी होता है। ये निर्भर करता है कि आपका अकाउंट में कितना पैसा आता है, उस पर निर्भर करता है। उसके बाद बात करते हैं लोन की भी सुविधा। अगर आप मान लिया जाए कि कोई भी कर्मचारी हैं तो स्वाभाविक है कि आपको वेतन से काम नहीं होता है, तो आप लोन वगैरह भी आप लेते हैं। तो एसबीआई आपको बहुत ही आसान प्रोसेस के माध्यम से आपको लोन देगी और प्रोसेसिंग चार्ज भी नहीं के बराबर ही एसबीआई में लगता है। दूसरे बैंक में जाइएगा तो आपको 4-5 हज़ार रुपया जो है वो सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज लग जाएगा, समझ गए। लेकिन एसबीआई में ऐसी बात नहीं है। एसबीआई में प्रोसेसिंग चार्ज से मुक्ति मिलता है, प्रोसेसिंग चार्ज से राहत मिलता है। चलिए, अब थोड़ा और आगे बताते हैं इसके बेनिफिट। पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन देता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, योग्यता के अनुसार ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है। लॉकर भी मिलता है। सैलरी अकाउंट खुलवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है ये बात जानना बहुत जरूरी है। आपको देखिए, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, कर्मचारी पहचान पत्र यानी कि एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए, नियुक्ति पत्र होना चाहिए और उसके बाद नवीनतम सैलरी स्लिप होना चाहिए। पहले एसबीआई सेविंग अकाउंट है तो क्या करें? अगर पहले से आपका सेविंग अकाउंट है तो उसको सैलरी अकाउंट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि आपका एसबीआई में सेविंग अकाउंट है तो उसे भी आप पात्रता और नियोक्ता की स्वीकृति के अनुसार उसे सैलरी पैकेज अकाउंट में आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एसबीआई सैलरी अकाउंट कैसे खोलें? तो देखिए,
SBI आधिकारिक वेबसाइट पर सैलरी अकाउंट के लिए रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं। उसके बाद बैंक का प्रतिनिधि आपसे संपर्क करेगा, आवश्यक दस्तावेज आपको जमा करना होगा, और यदि आपके नज़दीक में SBI का खाता है, माफ़ करिएगा बैंक है, तो वहाँ जा कर के भी आप आराम से इसको खोल सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि सभी सुविधाएं आपके सैलरी पैकेज कैटेगरी पर निर्भर करता है। बीमा, डेबिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट, अन्य सभी लाभ ग्राहकों के लिए एक समान नहीं होते हैं, और अंतिम पात्रता SBI के नियमों पर निर्भर करता है। यानी कि बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे सैलरी अकाउंट पैकेज है, तो ऐसा नहीं है कि मान लिया जाए कि किसी को 50,000 रुपये वेतन मिलता है और किसी को उसमें 1.5 लाख वेतन आता है, तो 50,000 और 1.5 लाख अब एक समान सुविधा सोचिएगा तो वहाँ नहीं मिलेगा। जैसा आपका पेमेंट आएगा उसी के हिसाब से आपको वहाँ पर सुविधाएं मिलेगी। लेकिन फिर भी अगर 50-60 हज़ार रुपये के आसपास आता है और अगर आपका वहाँ बीमा कवर हो रहा है और आपका सैलरी अकाउंट है, तो आपको 1 करोड़ रुपया का भी लाभ आपको मिल सकता है। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आप बिहार के शिक्षक हैं या शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप अपना सैलरी जो सेविंग अकाउंट है, खाता में देखिएगा कि सेविंग है कि सैलरी है। अगर सेविंग अकाउंट है तो उसको सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आपको इसका 100% लाभ आपको मिलेगा। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी, और ये भी जानकारी कि आपको और किस बैंक का आप कर्मचारी हैं या फिर किस बैंक में आपका खाता है, आप शिक्षक के अलावा और कौन से कर्मचारी हैं जो वीडियो को आप देख रहे हैं। कारण कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो शिक्षक ही नहीं अन्य विभागों में कार्य करते हैं, वो भी वीडियो को देखते हैं, और आपका अकाउंट किस बैंक में है और वो ये बताइएगा, तो निश्चित रूप से हम आपको ये बताएंगे कि वो बैंक कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान करती है और क्या करने से आपको अधिक से अधिक लाभ आपको मिलेगा, ये भी बात बताएंगे। और अगर आप बिहार में मानते हैं कि शिक्षा सेवक हैं या फिर बिहार में जैसे प्रोफेसर हैं, बिहार में अगर आप अन्य कामों में विभागों में कार्य करते हैं जो अलग अलग जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में है या फिर पंजाब नेशनल बैंक में है, बैंक ऑफ इंडिया में है, तो उन सारे बैंकों की जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और वो बैंक क्या क्या सुविधाएं दे रही है वो भी हम आपके साथ निश्चित रूप से शेयर करेंगे, ताकि आपको अधिक से अधिक आपको लाभ मिल सके। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको हर चीज़ की जानकारी हम प्रोवाइड करवाएं, ताकि आप बेहतर तरीके से ये जान सकें कि कौन सा बैंक में कौन सा अकाउंट रहने से अधिक लाभ या हानि हो सकता है। तो चलिए SBI में और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि अगर एक्सीडेंट में कोई SBI के खाता धारक की मौत हो जाती है तो उस पर कौन सा अकाउंट पर कितना फ़ायदा मिलेगा और फ़ायदा मिलने के लिए आपको क्या क्या करना होगा SBI में, इस बात की भी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और ताकि आप उसका भरपूर जो बैंक की जो सुविधाएं हैं, जो सेवाएं हैं, उसका भरपूर उपयोग आप कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।